गांव-गांव चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। हुलास पांडे हमारे साथ हैं। आप गांव-गांव दर-दर जा रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं, पगड़ी भी बंधी, तिलक भी लगा। जी जी। ये विजय तिलक है। अब ब्रह्मपुर की जनता ने आशीर्वाद दिया है और हमारे बड़े भाई ने अभी हमको पगड़ी और तिलक लगाया है, तो निश्चित रूप से बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ की इस धरती का सेवक के रूप में हमको सेवा करना है। और हम शपथ लेके निकले हैं कि ब्रह्मपुर में हमको नेता बन के नहीं, ब्रह्मपुर में हमको भाई और बेटा बनकर यहाँ काम करना है, ब्रह्मपुर का विकास करना है और बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ की इस धरती को गौरवशाली बनाना है। पिछले चुनाव हारे और इस चुनाव में आपको कैसे लगता है कि जनता आप पे भरोसा करेगी? नहीं, पिछले चुनाव में क्या था, हमारी पार्टी अकेले अलग चुनाव लड़ी थी। अभी हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तब एनडीए के मतों का विभाजन हो गया था, बंटवारा हो गया था और इसमें विरोधी को और आरजेडी को फायदा हुआ था। लेकिन इस बार पूरे बिहार में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन एकजुट है, आज आपने देखा होगा कि डुमराव में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने लोगों से अपील किया काम के आधार पर कि एनडीए सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जो बिहार में काम किया है उसके आधार पर आप हमको वोट दीजिए। अब एक ही काम रह गया है बिहार में। पहले सड़क की व्यवस्था 2005 से पहले बहुत बुरी थी, अब सड़क सुधर गया है। बिजली पहले गांव में था ही नहीं, कहीं तार तो पोल नहीं, पोल तो ट्रांसफार्मर नहीं। तो आज बिजली भी सुचारू रूप से बिहार में आ गया है। शिक्षा की व्यवस्था में हम लोग आगे बढ़े काम हैं। तो आपके मुख्यमंत्री ने बहुत किया, बहुत। लेकिन लोकसभा के चुनाव में ये पूरा इलाका भाजपा विहीन हो गया, नहीं, उसमें एनडीए विहीन हो गया। उसमें भी अलग अलग कारण रहे हैं। उस कारण में जाएंगे तो बहुत लंबा विश्लेषण हो जाएगा। कहीं कोई निर्दलीय प्रत्याशी लड़ गया, उसका रिएक्शन दूसरे सीट पर चला गया, ये सब बातें हुई। लेकिन अब उसी से एक कहावत है हम लोग के देहात में कि दूध से जला हुआ माठा फूक के पीता है। तो मुंह जला हुआ है लोकसभा के चुनाव में और अभी सभी जो हमारे एनडीए के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी सब एकजुट हैं। और ब्रह्मपुर ही नहीं, पूरे बिहार में आप जहां भी जाएंगे सब लोगों को ये पता है कि बिहार को अब जंगल राज में नहीं जाने देना है। 2005 से पहले के जो राज काज था, जो जंगल राज था, या इतने शाम को इतने लोगों के बीच इंटरव्यू नहीं हो सकता था। लोग शाम के 6 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो आज सुशासन की सरकार है, न्याय के साथ विकास हो रहा है। हर वर्ग के लिए, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, वृद्ध हो, सबके लिए सरकार ने कुछ न कुछ किया है। और इसी को और तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए अब बिहार में एक है रोजगार। रोजगार के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है कि 1 करोड़ लोगों को हम रोजगार और नौकरी देंगे। तो अब उद्योगों का, कल कारखानों का जाल लगेगा और बिहार के लोगों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यही तो वादा तेजस्वी यादव कर रहे हैं और तेजस्वी यादव रोजगार देने की बात कर रहे हैं, सुशासन की बात कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव की हम लोग ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करेंगे कि जब उनके पिताजी का राज था और जब वो सरकार में थे तो नौकरी के नाम पर लोगों का ज़मीन हड़प लिया गया। उन गरीबों का नौकरी के नाम पर जो हड़प लिए ज़मीन, तो उनके खोखले दावे में और उनके झूठे वादे में बिहार की जनता नहीं आएगी, क्योंकि उन लोगों का राजकाज बिहार की जनता देख चुकी है। और वो सिर्फ जाति की वो लोग बात करेंगे और जाति को छोड़िए, सिर्फ अपने परिवार के विकास का वो काम करेंगे। परिवार से बाहर उन लोगों को कुछ दिखेगा नहीं और जाति या धर्म पर वो लोग बांट के राजनीति करते हैं। और इंडिया और हम लोग बिहार के विकास की बात करते हैं, उसके लिए योजनाएं लाई गई हैं, धरातल पर उसको उतार के लोगों की सेवा की जा रही है, बिहार को विकसित। वो बदनाम बिहार, जब बिहार के लोग बाहर जाते थे 2005 के पहले, तो शर्म से ये बताने में उनको शर्म आता था, संकोच होता था कि हम बिहारी हैं। लेकिन आज अब बिहार के लोग कहीं भी जाए, कहीं भी जाएंगे तो आपको लोग अब सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया है। अब बाहर के उद्यमी भी आ रहे हैं बिहार में इन्वेस्ट करने। तो बाहर जो पलायन हो गया था व्यवसायियों का यहाँ से 2005 के आसपास, अब सब लोग वापस आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका फायदा बिहार को मिलेगा और बिहार हमारा उन्नत विकसित होगा और ब्रह्मपुर भी विकसित होगा। जिस धरती पे हम खड़े हैं, यहाँ पर 2 बार से लगातार आरजेडी चुनाव जीत रही है, तो प्रत्याशी तो मजबूत होगा ना, कैसे मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, यही तो दुर्भाग्य है कि विगत 10 साल ब्रह्मपुर की जनता ने जिस व्यक्ति को, जिस माननीय विधायक को सेवा का अवसर दिया, माननीय विधायक अपने निजी व्यवसाय और निजी काम में मस्त और व्यस्त है। उनको अपना फ्लावर मिल चलाना है, अपना स्कूल चलाना है, पेट्रोल पंप चलाना है। यहाँ के लोगों को
और ब्रह्मपुर से विकास से उनका कोई मतलब नहीं है। विगत 10 वर्षों में ब्रह्मपुर विधानसभा में कोई भी कॉलेज नहीं खुला, कोई भी शैक्षणिक संस्थान नहीं यहाँ पे खुले हैं। तो यहाँ ब्रह्मपुर की जनता जो गरीब परिवार के लोग हैं वो तो मजबूरी में विधानसभा छोड़ के उनको बाहर जाना पड़ेगा शिक्षा के लिए। हमारी बच्चियों को, बहनों को जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई कॉलेज ही नहीं है। सड़क देखेंगे तो सड़क में विधायक जी की खुद की गाड़ी अपने ही विधानसभा में, अपने ही क्षेत्र में गाड़ी फंस जाती है। अपनी गाड़ी फंस जाती है। अपनी गाड़ी फंस गई, टोचन करके निकालना पड़ा, जिसके मीडिया के लोगों ने वीडियो बनाकर फुटेज डाला है, आप यूट्यूब पर देख लीजिए। और उनसे जब बयान लिया मीडिया के लोगों ने कि विधायक जी आपकी गाड़ी आप ही के विधानसभा क्षेत्र में, आपके गांव के पास सड़क में गड्ढे में फंस जाती है, तो विधायक जी कहते हैं कि सड़क बनाना मेरे बस का नहीं है, नहीं बनी तक का हमारे बेटा के ब्याह रुकल बा। तो विधायक जी शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य किसी से उनको कोई मतलब नहीं, ब्रह्मपुर की जनता और विकास से उनको कोई मतलब नहीं। नीतीश कुमार जी आए थे उस सभा में, मैं भी मौजूद था। बहुत सारे ऐसे वहाँ लोग मिले जो तेजस्वी की बात कर रहे थे। सभा थी नीतीश कुमार की। अब ये हम लोग चूंकि मंच पर थे, हम लोगों ने इसको देखा नहीं है। अब वो आपके पास आया है, क्या आया है? हो सकता है तेजस्वी का नाम कोई ले रहा है, उनका शिकायत सुना रहा हो सकता है कि उनका विरोध भी कर रहा हो सकता है कि भेजा गया हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि प्रयोजित करके भेजा गया हो कि वहाँ पर जाके ऐसा माहौल बनाइए। तो ये उन लोगों का जो अपना चरित्र, अपना तरीका है, उसमें अब ब्रह्मपुर की जनता नहीं फंसेगी और बिहार की जनता नहीं फंसेगी। हुलास पांडे जी, अगर हम देखें, आप विधायक बनते हैं तो ऐसी क्या योजनाएं रहेंगी जिससे ब्रह्मपुर और आसपास के लोगों का विकास हो? कुछ दिमाग में सोचा है? निश्चित रूप से सबसे पहले यहाँ पे औद्योगिक इकाइयों को स्थापित कराना है, यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ना है, सड़कों को दुरुस्त करना है और शिक्षा के व्यवस्था को यहाँ बेहतर करना है। शिक्षा, रोजगार और सड़क, इन 3 चीजों पर हमारा विशेष फोकस होगा। ये 10 साल में विधायक जी नहीं कर पाए। निश्चित एक भी कदम इस पर उन्होंने नहीं बढ़ाया, ना कोई हाउस में उन्होंने क्वेश्चन किया, ना कहीं 10 साल में एक भी कॉलेज बनवाया। तो निश्चित रूप से इन सभी कामों पर हमारा फोकस होगा और प्रायोरिटी में हम इसको करेंगे। आपकी जनता यहाँ खड़ी है, गांव के लोग खड़े हैं, तो आप जितना बातें कर रहे हैं ये लोग भरोसा करते हैं या नहीं करते, इनसे भी तो जानना चाहिए ना आपकी मौजूदगी में। निश्चित रूप से बताइए भैया। हमारे मौजूद करते हैं, हमारे पीछे में जानिए तो ज्यादा बिल्कुल बोलेंगे। बताइए। बिल्कुल भरोसा करें। नेताजी भी भरोसा है जी, करेंगे कुछ ये? एकदम। अच्छा, क्या भैया? जी बिल्कुल करेंगे। विधान करेंगे? परिषद में हम लोग देखे हैं, अच्छा, पूरे शाहाबाद में किए हैं और आगे भी करेंगे। भरोसा है आपको? जी बिल्कुल। और पहले वाले तो निकम्मा है, वोट काहे दे दिए? वोट हम लोग नहीं दिए हैं, विपक्षी लोग कुछ दे दिए, कुछ त्रुटि के कारण वो जीत गए। वो अभी तक अपना केवल फ्लोर मिल, चिमनी, पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल इत्यादि बनवाए हैं और 30 रुपए का गमछी हमारी मतदाताओं को अपमान करके बांट रहे हैं। सभी मतदाताओं को लुभाने के लिए मात्र 30 रुपए का गमछी बांट रहे हैं अभी। क्या भैया? ब्रह्मपुर से लेकर नैनी जोर तक रोड बिल्कुल टूटा हुआ है, जो मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकती है गड्ढा में। और तेजस्वी यादव अपने साली को टिकट बांट रहे हैं, तो ये तो परिवारवाद में है कि भाई हमारा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, इसलिए वो है वो राजनीति कहाँ कर रहे हैं। यादव को गमछी बांट रहे हैं और वोट के लिए एथी कर रहे हैं जातिवाद में। वोट और अपने साली को, परिवार को देखिए सबको टिकट दे रहे हैं। क्या भैया? देखिए 10 साल में सब जनता देख चुकी है, 10 साल उनको मौका दिया गया। अब आप भी जब आते होंगे गाड़ी से देखते होंगे कैसा क्या हाल है। बहुत हिचकोले लिए। हाँ, बहुत हिचकोले। ब्रह्मपुर का क्या हाल है। सड़क मतलब अब समझिए कि एक मोटरसाइकिल चलाना भी गड्ढा में दुर्लभ है। अब ऐसी स्थिति हो गई कि सब लोगों को अब उन पर से भरोसा हो गया। सबने 10 साल दे दिया मौका, अब है कि नहीं एनडीए में जाएंगे, एनडीए के साथ हैं, नीतीश जी के साथ हैं। अब भैया जो हैं हमारे हेलीकॉप्टर छाप इनका है और सब यहीं पे हेलीकॉप्टर छाप पे अब की बार बटन दबाएंगे और विजयी बनाएंगे, हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे। देखिए 10 साल से ब्रह्मपुर, पूरा बिहार जो है सुशासन का राज है, लेकिन ब्रह्मपुर में इस विधायक ने जंगल राज रखा है। और इस जंगल राज को मुक्ति के लिए जब विधायक से आपको मिलना है तो सबसे पहले मरना होगा, तभी पुछार करने 50 किलो आटा 20 किलो आटा लेकर के विधायक आते हैं। मरना होगा? हाँ, सबसे पहले आपको मरना होगा। जब मरेंगे आपके घर के परिवार के सदस्य, तभी ये विधायक दिखाई देंगे। इसलिए निकम्मे विधायक का इस बार
निश्चित रूप से 10 साल से जो ये गलत काम किए हैं उसका उनको परिणाम मिलेगा और जनता उनको 50,000 वोटों से हराएगी। 50,000 विधायक मोटा मोटा नहीं तो कह रहे हैं 50,000 ये आंकड़ों पर बहस नहीं करना है, लेकिन ब्रह्मपुर की जनता में आक्रोश है। 10 वर्षों से जो उनको विकास से अछूता रखा गया, दूर रखा गया, उनके बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, तो इससे आहत है और आक्रोशित है ब्रह्मपुर की जनता। और एक ऐतिहासिक जीत यहाँ पे दर्ज ये करेंगे। चाचा से भी पूछ लेना। जी, ये कोई नया चेहरा नहीं है। इसके पहले भी 6 साल इस क्षेत्र के माने भोजपुर से बक्सर के एमएलसी रह चुके हैं। सारे लोग जानते हैं। अपने कार्यकाल में हर समय त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के लिए जहां कोई भी समस्या होता था ये जुटते थे और जो क्षेत्र का समस्या था हर समय सदन में उठाने का काम किए हैं। तो हम लोग को उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि अगर हमको यहाँ ब्रह्मपुर विधानसभा की जनता अगर विजयी बनाते हैं तो 10 साल बनाम 1 साल, जो 10 साल में उन्होंने विकास नहीं किया वो 1 साल में पूरा कर करके 1 साल में हेलीकॉप्टर की रफ्तार से कर देंगे विकास। हुलास पांडे ऐसा उम्मीद जता रहे हैं गांव के लोग।